हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बिल्कुल जबरदस्त सेशन रहने वाला है। आज के सेशन में बिल्कुल गर्दा उड़ने वाला। हम भी आपके सामने बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ आए हैं। आज सोच लिए बिल्कुल एकदम गर्दा गर्दा छोड़ा देना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ मदद कीजिए, ध्यान दीजिए चीजों पर। तो पिछली वीडियो में हम एक 10 नंबर क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, सबसे पहले उसका चर्चा कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। तो देखिएगा ध्यान से, क्या क्या रखा है इसने। जैसे देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब। अब बराबर में दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, बराबर 3025 दे रखा। बात क्लियर है ना। पूछ क्या रहा है उसने हमसे, पूछ रहा है क्या 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब और प्लस डॉट 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 प्लस 20 का क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं, एक स्टेप में विस्तार करते हैं, इसे करना कोई जरूरी है, आपको समझने के लिए किया जा रहा है। देखिएगा ये दो, पहले एक चीज बताइए ध्यान से, ये 2 को हम बताइए तो इसको 2 गुना 1 लिख सकते हैं ना। 2 का क्यू है, इसका होल क्यू कर सकते हैं। अब बताइए ये होल क्यू जो है, 2 पर भी क्यू 1 पर भी क्यू है, यानी कि 2 का क्यू गुना 1 का क्यू लिख सकते हैं। बात क्लियर है ना। यही चीज हम हर किसी में करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 को 2 गुना 1 लिख सकते हैं, यानी कि 2 का क्यू गुना 1 का क्यू। बात क्लियर। 4 को क्या लिख सकते हैं, हमेशा 2 के फ्रैक्शन में तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 का क्यू गुना फिर 2 का क्यू लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 से ही कटाइए कि 2 का क्यू गुना 2 3 6, 3 का क्यू लिख सकते हैं। क्लियर है। और प्लस डॉट 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 प्लस 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यू गुना, यानी कि 2 पंचे 10, सॉरी 20, 10 दूनी 20, 10 का क्यू। क्लियर है ना। 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 10 और उसका होगा होल क्यूब। सेम इसी तरह से 2 का क्यूब भी और 10 का क्यूब भी। बात क्लियर है। ऐसा हम किस लिए किए, देखिएगा इस पद को, इस पद को, इसको और इसको देखिए, सब में 2 क्यू है, 2 क्यू 2 क्यू 2 क्यू। तो ऐसा इसलिए किए ताकि 2 का क्यू कॉमन आ जाए और अंदर में क्या बचेगा, इस पद में 1 का क्यू बचेगा और यहां देखिए तो इसमें क्या बचेगा, 2 का क्यू बचेगा, इसमें क्या बचेगा, 3 का क्यू बचेगा, डॉट 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 इसमें क्या बचेगा, प्लस में 10 का क्यू बचेगा। क्या अब कुछ समझ में आ रहा है ऐसा हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये भाग देखिए और ये भाग को देखिए सेम टू सेम मिल रहा है ना। और इसका वैल्यू दे दिया गया 3025, यहां रख लीजिए। और 2 का क्यू का मान कितना होता है बताइए, तो 8 होता है। और गुना में इसका वैल्यू कितना है, 3025 है। और कर दीजिए गुना इसको, 8 पंचे 40 के 0 बाकी 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 बाकी 2, 8 में 0 0 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और फिर 8 हो जाएगा 24। बताइए तो ऑप्शन मिला 24,200। तो ध्यान दीजिएगा ये ऑप्शन आपका मैच कर गया, डी नंबर। ऑप्शन कौन सा मैच किया, डी नंबर ऑप्शन आपका मैच कर गया। बिल्कुल आसान। और एक चीज हाँ ध्यान दीजिए, एक चीज और बता देना चाहते हैं, यदि आपका क्यू सपोज दैट ये नहीं रहता और कहता है इसका मान क्या होगा, ठीक है, तो ये इधर इसी का एक चीज सूत्र देते हैं आपको हम, n प्राकृत संख्याओं के, नोट कर लीजिएगा, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, यानी जिस पर क्यूब चढ़ा रहे घन तो ही होता है ना, घनों का योगफल सूत्र होता है। आप लोग बहुत बार रटे होंगे, हो सकते हैं अभी कंफ्यूज कर रहे होंगे भाई क्या होगा, तो आपको बिल्कुल हम आसान करते हैं। आप क्या चीज का बताइए, प्राकृत संख्या घनों का ना। क्या आप प्राकृत संख्याओं के अंकों का योगफल जानते हैं, तो जानते होंगे जरूर, क्या होता है n इंटू n प्लस 1 और बटा 2 होता है, यही होता है ना। बात क्लियर है। और यहां पे है क्या, घन, क्या है, घन है, तो इसका कर दीजिए क्या, होल स्क्वायर कर दीजिए। यही हो गया, इसका सूत्र हो गया। जो प्राकृत संख्याओं के अंकों का योगफल होता है उसका होल स्क्वायर कर देंगे, वो किसका सूत्र बन जाएगा, क्यूब का सूत्र बन जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आज आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आप समझते रहिए चीजों को, बारीक
किससे समझिए। देखिए अगला सवाल 11 नंबर सवाल है आपका, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। दहाई समझते हैं ना, दाहिना साइड से दूसरा स्थान, कहां से 1 से 100 तक में। देखिएगा 1 से 100 तक आप संख्या लिखिएगा तो दहाई स्थान पे 2 कितने बार आएगा। पहला नंबर से 1 से 9 तक में आ ही नहीं सकता है, 1 से 9 तक में नहीं आ सकता है, फिर 20 तक में भी 19 तक में नहीं आ सकता। क्लियर है, 20 से स्टार्ट होगा इकाई दहाई, और ये कहां तक चल जाएगा, 29 तक चल जाएगा। उसके बाद देखिए इसके बाद के लिए मतलब 30, 31, 40, 50, 60 दहाई स्तर पे कहीं 2 आने वाला है। इकाई भले आ जाएगा 42 लिखेंगे 2 आगे इकाई, लेकिन दहाई पर नहीं आने वाला है। और दहाई बस इतने को अंक आएगा 20 से लेकर के 29 तक। तो बताइए कुल मिला के क्या वो संख्या होगा, 10 वो संख्या नहीं होगा। लिख के देखिए आप 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 लिखिएगा, 10 संख्या पूरेगा आपका। कितना पूरेगा, 10 संख्या। इस प्रकार से आपका राइट आंसर होगा 10, यानी कि ऑप्शन मैच किया आपका सी। कितना मैच किया, सी मैच किया। बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये अगला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है ये है वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या की आपकी जो 18 से गुणज 18 का गुणज हो। तो देखिए इस चीज को ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सवाल है पर लोगों को पजल कर देता है। वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या, छोटी से छोटी कहेगा तो छोटी संख्या ही लिखिएगा, अब बड़ी संख्या में लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा वो लिख लीजिए। तो बताइए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो पहले छोटी संख्या लिखना हो तो पहले 1 आप लिख दीजिए, और जितना अंक का छोटी संख्या कह रहा है उससे 1 कम 0 आप बैठा दीजिए। क्यों, 6 अंक पुराने 6 अंक लिखिएगा, 1 अंक तो आप 1 लिख ही दिए, क्या और कर लिखिएगा 5 गो, 1 2 3 4 5 गो। बात क्लियर है, यही हो गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है क्या कि 18 का गुणज हो। तो देखते हैं क्या ये 18 का गुणज है, यह कितना कम है अधिक है। 18 से इसको कर दीजिए भाग, जितना का गुणज पूछे उससे कीजिए भाग। बताइए 18 पंचे हो गया 90, 0 1 0 को उतार दिए, 18 पंचे हो गया 90। ठीक है, ये 0 1, अब इस 0 को उतारिए, 18 पंचे 90, 0 1, फिर इस 0 को उतारिए, 18 पंचे 90, सब 90 90 हो गया ना। तो क्लियर, और शेष फल कितना बचा आपका 10 बचा। एक चीज गौर करने वाली चीज है, यहां शेष 10 बचा, लेकिन कहता है गुणज, गुणज का मतलब पूरा पूरा एकदम भाग लग जाना चाहिए, शेष उसमें नहीं बचना चाहिए भाई। तो यहां लेकिन शेष बच गया 10, हमको है कि शेष नहीं बचना चाहिए था, लेकिन शेष बच रहा है 10। और यदि इसमें कितना अंक रहता जो कि 18 से पूरे कट जाता, बोलिएगा सर यदि इसमें काश 8 और रह जाता तो ये 10 8 हो जाता 18, और ये पूरे का पूरे कट जाता। बात क्लियर है ना। तो यानी कि कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 8 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है। तो बताइए 1000 में जब आप 8 को जोड़ दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, सॉरी इकाई दाई से 1000 10,000 1 लाख में, तो 1 लाख 8 इकाई स्थान पे 8 हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या होने वाला है 100008 होने वाला है। क्लियर है ना। तो बताइए ऑप्शन कौन सा मैच किया आपका, यहां पे ऑप्शन आपका सी मैच कर रहा है। यानी हम क्या, और यदि अच्छी तरह से आपको समझाना चाहें, यदि आपको यहां पे कोई कंफ्यूजन हो रहा है, अक्सर बड़ी संख्या रहेगा तब कैसे करेंगे, तो ऐसे हालात में क्या करते हैं, जिससे आप भाग दे रहे हैं और जो शेष फल आया है इसका आप डिफरेंस निकाल दीजिए, जो आएगा उसी को इसमें जोड़ दीजिए। बताइए 18 और 10 का डिफरेंस कितना का आएगा, 8 का आएगा या नहीं, बिल्कुल। तो आप मेन तो यही प्रोसेस है आपका कि जिससे आप भाग दे रहे हैं, जो शेषफल बचा हुआ है इन दोनों का क्या कीजिए डिफरेंस निकालिए और जिसमें भाग दिए हैं उसमें जोड़ दीजिए, हो गया आंसर आपका कंप्लीट। अब तो आप समझ गए होंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन जो आपका है ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं क्या, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, भाजक क्या है।
क्या कह रहा है, भाजक क्या है। एक चीज आप जानते हैं क्या, एक सूत्र तो जानते होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है ना। तो चलिए, और एक चीज, जिसमें भाग दिया जाता है और वो भाज्य कहलाता है। और भाग किस में देने की बात कर रहा है, एक संख्या को, हाँ 14,528 को एक संख्या से, किसको, 14,528 लिखिएगा, 14,528, ये हो गया भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। तो कहता है भाजक निकालने के लिए, भाई क्या कहता है, भाजक निकालने के लिए भाजक गुना भागफल। भागफल कितना हो रहा है, 83 हो रहा है, और जोड़ शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। क्लियर है। अब हमें निकालना है भाजक, तो निकाल दीजिए यहां से भाजक क्या होगा। सबसे पहले प्लस वाला को जब ट्रांसफर कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 14,528 हो जाएगा माइनस में 3। अब फिर ये भाजक के साथ में ये गुना के रूप में है, इसको जब ट्रांसफर कीजिएगा हो जाएगा बटे में, यानी कि 83। क्या बात समझे या नहीं समझे, कोई समस्या आपको, बिल्कुल समस्या नहीं है। इसके बाद इसका आप निकालिए डिफरेंस ऊपर लगा, 8 में से 3 गया तो ये 5 हो गया, और ये इससे पैसा ये सॉरी, तो ये तो पैसा उचा कुछ नहीं, एक ही अंक है। यहाँ पे 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 83। फिर से भाग देने की बात आ गया, आप इसको भाग दे दीजिए, जो होगा आपका वही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आपको एक तरीका और बताना चाहते हैं, यहाँ पे आप तो इतना भाग तो दे ही सकते हैं ना। इसके बाद हम जो बताना चाहते हैं, यहाँ डिजिटल सम लगा के देखते हैं, ठीक है। डिजिटल सम, यानी देखिए डिजिटल सम लगाते हैं, 5 2 7 हो गया, 7 5 12, 12 का मतलब 3, 12 का मतलब 3, 3 4 7 7 1 8, ऊपर में क्या है डिजिटल सम 8, नीचे क्या हुआ 8 3 11, 11 का मतलब 2, इसको कटाइएगा तो 2 चौके 8, डिजिटल सम इसका 4 आने वाला है। देखिएगा ऑप्शन का, किस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 हो रहा है भाई, किस ऑप्शन का हो रहा है डिजिटल सम 4। तो देखिए 165 है, पहला क्या है 165, 6 5 11, 11 के 12, 12 का मतलब हो गया 3, दोनों डिजिट को जोड़ देते हैं, तो ये तो मैच नहीं किया। अगला देखते हैं 8 5 13 1 14, 14 का मतलब हो गया 5, ये भी मैच नहीं किया। 9 5 14 1 15, 15 का मतलब क्या हुआ 15 का मतलब हो गया 6, ये भी नहीं। 7 5 12 1 13, 13 को दोनों डिजिट को 3 1 4 मैच कर गया, यानी कि ऑप्शन आपका डी रहने वाला है। भाग देख दीजिएगा 175 ही आएगा आपका, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 के पास। क्वेश्चन नंबर 14 के पास आप आइए और देखिए इसकी भावनाओं को आप समझने का प्रयास कीजिए कि इन क्वेश्चन की भावना क्या है, क्या आप इनकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं। ये कह रहे हैं आपसे, अंकों 3, 7, 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक बार करें। बात समझे, ये जो 4 गो अंक दिया गया है, एक ही बार प्रयोग करना है, और पहले बनाना है सबसे बड़ा अंक संख्या, और उसको सबसे छोटा, दोनों को डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। बात क्लियर है ना। तो देखिएगा बड़ी संख्या और ये हुआ छोटी संख्या, कोई डिजिट आपको दिया हुआ रहे, बड़ी संख्या पूछे, उस डिजिट में से सबसे पहले बड़ा डिजिट लिखिए। बताइए सबसे बड़ा डिजिट कौन है, 9 है। उससे छोटा डिजिट लिखिए 7, उससे छोटा डिजिट लिखिए 3, और सबसे छोटा वाला लास्ट में लिखिए। बात क्लियर है। इसके बाद छोटी संख्या बनाना हो तो जो डिजिट आपके पास में है उसमें सबसे छोटा डिजिट को पहले लिखिए, उसके बाद उससे बड़ा लिखिए। तो बताइए ऐसा भी करेंगे 0 का कोई वैल्यू रह जाएगा, आगे में 0 का कोई वैल्यू रहेगा और नहीं रहेगा, वो तो 4 अंकों तो 3 अंकों का संख्या बन जाएगा। फिर तो आप ऐसी हालात में यदि 0 रहे तो 0 को फर्स्ट नंबर पे ना सेकेंड नंबर पे लिखिए, पहले 3 लिखिए, इसके बाद 0 लिखिए, तब लिखिए 7 और 9 लिखिए। बात क्लियर है। कोई समस्या इसमें, कहता है डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को घटा दीजिए। इससे पहले 10 10 में से 9 हो गया तो 1, यहाँ बचा 2, इससे 12 12 में 7 गया तो 5 हो गया, यहाँ बचा 6 6 और 9 में से 3 गया तो ये 6 हो गया, यानी 66 51। क्या रहा है आपका 66 51, यानी कि ऑप्शन मैच कर गया भाई साहब, आपका ये ऑप्शन डी मैच कर रहा है। क्या कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर शायद 15 होगा, 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
तो देखिए बहुत आसान सवाल है, पर इसने पूछ रखा है ग्रुप डी में 2018 में बात। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कहता है, 12.0543 कहता है अंक 3 का स्थानीय मान क्या है, अंक 3 का स्थानीय मान। और भाई साहब एक चीज आप लोग जानते होंगे, जो 3 हो कहीं भी स्थानीय मान के लिए जब दशमलव नहीं रहता है 3 लिख देते हैं और 3 के बाद जय को अंक है अपना 0 बैठा देते हैं, बहुत आसान ना। लेकिन दशमलव वाले में कुछ अलग होता है। तो सब यदि दशमलव के बाद हो तो वो भी किस में, दशमलव के बाद हो तो, पहले नहीं। तो 3 तो दशमलव के बाद ही है, पहले 3 आप लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि ये दशमलव के बाद क्या अंक के बाद 3 है, 1 2 3 4, चौथा अंक पर है। जिस अंक पर होगा, जिस स्थान पर होगा, बदले में कर दीजिएगा 1 पर उतना ही 0, 4 अंक चौथा अंक पे है ना, 1 पर 4 0 बेटा, 2 3 4, बात क्लियर। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच कर गया आपका, डी नंबर। क्या आप इन चीजों को समझिए नहीं समझिए। दशमलव के बाद कोई अंक उसका स्थानीय मान आप इसी तरह से निकालिएगा कि जिस डिजिट का पूछ रहे पहले उसको ऊपर में लिख दीजिए और नीचे लिखिए क्या, 1 पर कितना 0, जिस अंक पर है, और तीसरा अंक पर है तो 3 0, और दूसरा अंक पर है भाई साहब 2 0, चौथा अंक पे दादा 4 0, बात क्लियर है ना। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपका है क्या, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका है, कह रहा है यहाँ पे 4744 लोगों में बराबर बराबर बांटने के लिए इतने रुपये, ठीक है, में कम से कम कितने रुपये और मिलाने की आवश्यकता है। और मिलाने की आवश्यकता मतलब क्या, जोड़ना, वही चीज आगे घूम के अभी जो कहने मतलब आप दिखा रहे थे 8 जो आंसर आया था ना कितने अंक और जोड़ने की आवश्यकता है। तो एक काम कीजिए, जितना रुपया वो बांट रहा है, यानी कि कितना बांट रहा है यहाँ पे 14 92 50, क्लियर है। इसके बाद देखिए कितने लोगों में बांट रहा है उससे आप भाग दीजिए, 4744 लोगों में बांटना चाहते हैं, इससे आप लगा दीजिए इसमें भाग, और उसके बाद आपको बता रहे हैं हम, देखिएगा। सो 4 या 12 4 16, 3 बार में खिलाइए आप, 3 चौके 12 के 2, बाकी 3 चौके 12 13 3, बाकी 1, और फिर 3 7 21 22 के 2, 22 के 2, बाकी 2, 3 चौके 12 2, 12 2 14 ना, ये हो गया ना। तो 5 में से 2 गया तो ये 3 हो गया, इससे पहचाने 12 में से 3 गया तो 9 हो गया, यहाँ 8 बचा, 8 में से 2 गया तो 6 हो गया, कैंसिल हो गया, 0 होता है। इकाई दर से 1000 4000, सॉरी 6000, यहाँ एक बार में खिलाइए आप 4744, ठीक है, बात क्लियर। इसे पे 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, यहाँ बचा 2, 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, बचा 8, 8 में से 7 गया तो 1 हो गया, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया भाई साहब 2 हो गया, बात क्लियर है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, फिर से यहाँ पे कहता है इस इतने लोगों में पैसा पड़ना है, उसके बाद पैसा इतना है, कहता है इसमें और क्या रुपया मिला दे कि इन लोगों को बराबर बराबर रुपया मिल जाए। यानी कि इससे ये गुना, इसका पूरा डिवाइड होना चाहिए, गुणज होना चाहिए, बात क्लियर है। तो इस हालात में क्या बताया, इसको जोड़ना यदि हो तो जो शेष आया और इसका दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, जो आएगा उसी को जोड़ दीजिएगा। क्या बात क्लियर है, यही बता रखे हैं ना, दोनों का निकालिए डिफरेंस। तो बताइए यहाँ पे 2 1 8 6 डिफरेंस निकालेंगे, 14 में से 6 गया तो 8 हो गया, यहाँ पे 3 13 में से 8 गया तो 5 हो गया, यहाँ पे 6 6 में से गया तो 5 हो गया, 4 में से 2 गया तो 2, यानी 25 58, कितना 25 58, यानी कि 2558 रुपया। भाई साहब ऑप्शन आपका मिल गया शायद बी नंबर। कितना नंबर मिल गया, बी नंबर मिल गया। तो आशा करते हैं आप इन चीजों को बहुत ही अच्छी तरह समझे होंगे। अब ऐसा सवाल यदि आ गया तो आप छोड़ने वाले में से नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। इसके बाद की सवाल देखा जाए, ये क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। और पहला नंबर तो ये आप देखिए कि कितने बार पूछे गए हैं सवाल, कितने बार सवाल पूछे गए हैं, और सवाल है बिल्कुल आसान ही है आपका। तो एक काम कीजिए, ये क्वेश्चन आपका रहा होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क आप हमें कमेंट करके इसका आंसर अवश्य बताइएगा। सिर्फ आपको ऑप्शन बताना है, ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, आप अपने अनुसार से बता दीजिएगा। अगले वीडियो में हम अवश्य ही इसे बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो के लिए अब तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा।
और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।